लेकिन इसकी शुरुआत करती है माँ। ए गुड मदर बेटर देन 100 टीचर्स। एक बढ़िया माँ सैकड़ों शिक्षकों से बढ़कर के होती है। और जन्म के बाद शिक्षा शुरू नहीं होती है, गर्भ से ही चालू होती है। एक समझदार माँ गर्भस्थ शिशु से भी बात करती है, नमस्कार सुनाती है, हीलिंग करती है। असर पड़ता है, भावनाओं का असर पड़ता है, आपकी भावनाओं का जबरदस्त असर पड़ता है आपके ऊपर खुद पर। बैठे बैठे आपका सिर दर्द करने लगा, क्यों करने लगा? निश्चित रूप से आपने कुछ ऊंचा नीचा सोचना चालू किया है, या फिर आपने कोई ज़्यादा वजन दिमाग पर डाला है, या कोई चिंता चालू की है, या बार बार किसी एक ही विषय पर आपका मन उलझा हुआ है, आपका सिर दर्द चालू हो जाएगा। लेकिन आप उसको चेंज किया, अरहंतों पर आए, सिद्धों पर आए, एकदम शून्य का आविष्कार, शुद्ध तत्व का विचार किया। आपकी थिंकिंग चेंज होने से आप शांत हो जाएंगे, सिर दर्द गायब हो जाएगा। जिन लोगों का पेट अक्सर कर दुखता रहता, हमेशा दुखता रहता है, समझ लो कुछ ना कुछ मानसिक विकार है। डॉक्टर कहता है कि कोई बीमारी नहीं है, सोनोग्राफी वाला कहता है कि कोई बीमारी नहीं है, सीटी स्कैन वाला कहता है कोई बीमारी नहीं है, और भाई साहब कहते हैं कि ये तो हमेशा बीमार रहती है, इसको तो हमेशा पेट का दुखाव रहता है। जब पेट में उल्टी सुल्टी भावनाएं इकट्ठी हो जाती हैं, तनाव विषाक्त परमाणु एकत्रित हो जाते हैं, तो बिना बीमारी के बीमारी हो जाती है। इसलिए इन सबों का विसर्जन करना होता है। वो कला भी हम सीखेंगे। एक माँ गर्भस्थ बालक को भी अच्छी अच्छी भावना देकर के स्ट्रांग बना सकती। टाइटल सॉन्ग क्या है शिविर का? टाइटल सॉन्ग करुव झप जोगम दूर हो सर्व रोगम। किस किस को याद हुआ? 2-3 जनों को। करुव झप जोगम दूर हो सर्व रोगम। मिटेगी सर्वभ्रांति, बनेगी पूर्ण शांति, दूर हो रोग शोकम, करुव झप जोगम। सब अमंगल, प्राप्त हो सर्व मंगल, दूर हो सब अमंगल, प्राप्त हो सर्व। सुखी हो सर्वलोकम, करो झप जोगम। संस्कार की शुरुआत सुबह से ही हो जाती है। सबसे पहले सो के उठें और पंच परमिष्ठि का स्मरण करें। और जो 5 मुद्राएं हम सब कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार करने में मना कर देंगे कि अमुक तरह से माँ नहीं कर सकती है, गर्भ के समय नहीं कर सकते हैं, 3 दिन में नहीं कर सकते, लेकिन पंच नमस्कार में किसी को कोई कहीं भी रोक टोक नहीं है।
और इसके साथ ही 5 नमस्कार के संस्कार परिवार में पढ़ेंगे, खान पान के संस्कार पढ़ेंगे। और ध्यान रखिए, बचपन में दिए गए संस्कार जिंदगी भर काम आते हैं। एक छोटे पौधे को, कोमल पौधे को तब तक आप मोड़ सकते हैं जब तक कि वो कोमल है। अगर वो कठोर हो गया तो आप मोड़ नहीं सकते। माँ बच्चों को तब तक अपनी बातें सिखा सकती है, समझा सकती है, सही मार्ग पर ले जा सकती है। इसके लिए माँ बाप को खुद को भी सक्षम, समझदार और समर्थ होना पड़ेगा। संघर्ष पिता से और संस्कार माँ से सीखो, बाकी बातें तो दुनिया सिखा देगी। संघर्ष पिता से और संस्कार माँ से सीखो, बाकी बातें तो दुनिया सिखा देगी। अब माँ पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस लायक हों कि उनसे सीखा जा सके। एक पिता को इतना परफेक्ट होना चाहिए कि बेटे को किसी और को अपना आइडियल बनाने की जरूरत ना पड़े। एक माँ को इतना बढ़िया होना चाहिए कि बेटे बेटी को किसी और के उदाहरण लेने की जरूरत ना पड़े। अच्छे संस्कार किसी दुकान पर नहीं मिलते। अच्छे संस्कार अच्छे परिवार के माहौल में मिलते हैं। बच्चा बोर्ड की तैयारी कर रहा है और मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हैं, असर क्या पड़ेगा और क्या आपकी कीमत होगी? बेटी बड़ी हो रही है और पिताजी किसी और झंझट में पड़े हैं, माँ किसी और से फोन पर बात करती रहती है। परिवार का माहौल क्या बनेगा? संस्कार क्या होंगे? संस्कारों की शुरुआत खुद से होती है और खुद से होकर के वो गंगा बच्चों को भी पवित्र करती है, परिवार को स्वर्ग बनाती है। लालेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत जायते षोडशे वर्त पुत्र मित्र वदाचरेत। बड़ी नीति है। 5 वर्ष तक बच्चे को प्यार ही प्यार करना चाहिए। हर चीज को उसको एकदम प्यार से समझाना चाहिए। बहुत कभी डांटना फटकारना, और क्योंकि वो बहुत मुलायम है, आप उसे सिखाइए। तेरे को इतना नहीं समझता, तू बेवकूफ है, इस टाइप से अवसाद में आ जाएगा। 5, 7, 10 वर्ष के बच्चों की किसी से तुलना नहीं करना चाहिए। उनके सामने किसी और को महान नहीं बताना चाहिए। सिखाइए, आप आदर्शों से सिखाइए। महावीर ऐसे थे, श्री राम ऐसे थे, तीर्थंकर भगवान ऐसे थे, गुरुदेव ऐसे थे। उनके उन छोटे मोटे उदाहरण से सिखाइए। किसी और को आइडियल बना करके सिखा सकते हैं, लेकिन तुलना करके उसको हतोत्साहित कर दिया ना, और वो झेल नहीं पाया तो अवसाद में चला जाएगा। धीरे धीरे मम्मी पापा की हर बात को उल्टा लेने लगेगा। इसलिए 5 वर्ष तक लालन होता है। 10 वर्ष तक लालन के साथ साथ पालन और शिक्षा होती है। 10 से 15 वर्ष तक लालन पालन के साथ साथ ताड़न होता है। जरूरत पड़े तो आप थोड़ा डांटिए। अब थोड़ा परिपक्व हो गया, डांट समझ सकता है, डांट के हिसाब से सुधर सकता है। लेकिन जैसे ही 16 वर्ष का बेटा बेटी हो, अब उनसे अपने मित्र की तरह व्यवहार करना चालू कर दीजिए। अगर आपने उनको ज़्यादा सिखाने, डराने, धमकाने की कोशिश की तो वो हाथ से निकल जाएंगे। आपको अपना दुश्मन समझने लग जाएंगे, किसी गैर को अपना दोस्त समझने लग जाएंगे, किसी और से उनका प्यार बढ़ने लग जाएगा, माँ बाप से दूरियां बढ़ने लग जाएंगी, और इस तरह से जिंदगी लगभग बर्बाद होती है। क्योंकि गैर गैर होते हैं, लव जिहाद जैसी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो मित्र की तरह व्यवहार करिए, गंभीरता से बात करिए, समझिए, हर एक उसकी बात पूछिए, सुनिए, समझाइए। कहीं गलत भी है तो उसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, ये उसके सामने रखिए, बताइए।
बेटे, जिस खेत में जो चीज पैदा होती है वो वहीं ठीक से उगती है। कश्मीर के एप्पल, हिमाचल के एप्पल तुम अगर राजस्थान में पैदा करना चाहो तो मुश्किल है। ऐसे ही जिन लोगों के जैसे संस्कार होते हैं वो वैसे ही वातावरण और परिवार में एडजस्ट हो पाते हैं। अगर अच्छे परिवारों के लोग निम्न दर्जे के लोगों में सेटल होना चाहें, नहीं जमेगा। शुरू में हरा हरा दिखेगा, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो रोने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। संस्कार कहते ना कि बेटे को कार दो मत दो, लेकिन संस्कार जरूर दो। अगर उसके हाथ में कलश पकड़ाएंगे, क्यों जी, अगर बेटे को कलश पकड़ाएंगे तो वो बोतल नहीं पकड़ेगा। पूजा की थाली पकड़ाएंगे, अभक्ष की थाली नहीं पकड़ेगा। संत मुनियों को चरणों में ले जाएंगे, कभी बियर बार में नहीं जाएगा। और उंगली पकड़ के अगर उसे आप जिन मंदिर के दर्शन कराएंगे तो बुढ़ापे में वो आपके हाथ पकड़ के सम्मेद से करके यात्रा कराएगा। स्वाभाविक है। 50-50 साल के लोग, 60 साल के लोग अपने पिता का वो आदर करते हैं, उनके संस्कार हैं, और ये संस्कार उनकी आगे वाली पीढ़ी भी सीखती है। काफी पुराना किस्सा है। मुंबई चतुर्मास गोरे गांव में एक बहुत बुजुर्ग दादाजी को एक 60-65 साल के बुजुर्ग लाते थे, और जब दर्शन करने आते थे तो मुनिराज के भी दर्शन करते थे, तो आशीर्वाद भी दे देते थे। एक दिन वो दिखे नहीं, लेकिन एक युवा उनको दर्शन के लिए लाया। तो हमने पूछा कि आपके दादाजी हैं? हाँ, ये हमारे दादाजी हैं। रोज तो पापा जी लाते हैं, लेकिन आज पापा जी अमुक काम से गए हैं, आज मैं लाया हूँ। तो हमने कहा कि तुम्हें बोझ नहीं लगता है? उसने कहा कि बोझ किस बात का? ये हमारे दादाजी हैं, दादाजी की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना तो बच्चों का कर्तव्य होता है। कहाँ से आए संस्कार? रोज उसके पिता, 60 साल के पिता खुद लेके आ रहे थे, उसको पूरे संस्कार पड़ गए हैं कि जब पिताजी अपने पिताजी की ऐसी सेवा करते हैं तो मुझे भी दादाजी की, दादी जी की कैसे सेवा करना चाहिए। आजकल के बच्चे सिखाने से नहीं सीखते हैं, दिखाने से सीखते हैं। छोटे से बच्चे को कहो बेटा नमोस्तु करो, नमोस्तु करो, वो तुम्हारा मुंह देखता है, नमोस्तु क्या होता है। लेकिन जब आप करते हैं नमोस्तु करो और करके दिखाते हैं तो नन्हे नन्हे बच्चे, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, होशियार होते हैं, और आप उनके साथ चालाकी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं आप वो सिखाएंगे, वो पकड़ेंगे, और आप गलत करेंगे, गलतियां भी पकड़ेंगे। एक बच्चा स्कूल गया, मम्मी पापा ने समझा कि भूजा कि देखो पढ़ना पड़ता है, स्कूल जाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। और इन जैसे विद्यार्थियों ने तो सुधार कर दिया, बोले पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे खराब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे। आजकल दोनों चीज़ की कीमत है, इसलिए हम इसको एक जगह इफेक्ट नहीं कर सकते। अगर ठीक ढंग से खेलना कूदना भी आता है तो आप किसी क्षेत्र में सक्सेस हो सकते हैं।